नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अनोखी कहानी जो हमें जीवन का एक गहरा और सुंदर सबक सिखाती है। यह कहानी है एक ऐसे अनोखे वृक्ष की जिसमें एक ऐसे फल लगते हैं जो केवल उसी को मिल सकते हैं जिसका हृदय पवित्र हो। इस अद्भुत कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने निश्चल प्रेम और निस्वार्थ सेवा भाव से उस दिव्य फल को प्राप्त करता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी, अमृत फल का रहस्य। सदियों पुरानी बात है, हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष था जिसके बारे में कहा जा सकता था कि उस पर अमृत फल लगते थे। यह फल कोई साधारण फल नहीं थे। कहते थे कि इन्हें खाने वाला अमर हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कई राजाओं, योद्धाओं, साधुओं ने इन फलों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। वृक्ष तो दिखता था, उसके फल भी दिखते थे, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें तोड़ने जाता वह अदृश्य हो जाते। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना और धीरे धीरे उस वृक्ष को देव वृक्ष कहने लगे। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां गरीबी और बीमारी आम थी। गांव में एक ऐसा युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही सीधा, नेक, परोपकारी था। उसकी एक बूढ़ी और बीमार माँ थी जिसकी सेवा में वह अपना पूरा समय लगाता था। अर्जुन ने भी अमृत फल की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें पाने का विचार नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था कि असली अमृत तो माँ की सेवा में है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, जानवर मरने लगे और लोग भूख से बेहाल हो गए। अर्जुन ने अपनी माँ और गांव वालों की पीड़ा देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा, काश मैं कुछ कर पाता। तभी उसे अमृत फल की याद आई। उसने सोचा कि यदि वह अमृत फल ले आए तो वह गांव के सभी लोगों को बचा सकता है, उनकी बीमारियां दूर कर सकता है और उन्हें भूखमरी से मुक्ति दिला सकता है। इस बार उसका उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए था। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उस देव वृक्ष की खोज में निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो प्यास से तड़प रहा था। उसके पास थोड़ा सा पानी था जिसे उसने अपनी माँ के लिए बचा कर रखा था, लेकिन बूढ़े की हालत देखकर उसने बिना कुछ सोचे अपना सारा पानी उसे पिला दिया। बूढ़े ने पानी पिया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ा तो उसे एक घायल हिरण मिला जो दर्द से करहा रहा था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी यात्रा रोक दी, हिरण के घाव को साफ किया और अपनी जड़ी बूटी से और बूटियों से उसका उपचार किया। जब हिरण स्वस्थ होकर चला गया तब अर्जुन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ दूर चलने पर उसे एक बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। अर्जुन ने बच्चे को तसल्ली दी, उसे अपने साथ लिया और माता पिता को ढूंढने में उसकी मदद करी। जब बच्चा अपने माता पिता से मिल गया और उनकी आंखों में खुशी देखी तो अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अर्जुन ऐसे ही कई बाधाओं और अवसरों से गुजरते हुए जहां उसने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की, अर्जुन उस वृक्ष के पास पहुंच गया। इस बार जब अर्जुन देव वृक्ष के सामने खड़ा हुआ तो आश्चर्य, फल अदृश्य नहीं हुए, वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, चमक भी रहे थे और मानो उसे बुला रहे थे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और बड़ी आसानी से एक फल तोड़ते ही एक दिव्य प्रकाश फैला और देव वृक्ष से एक आकाशवाणी हुई। हे पुत्र, तूने अपने निस्वार्थ सेवा, प्रेम और त्याग से यह सिद्ध कर दिया है कि अमृत फल का अधिकारी वही है जिसका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ हो। ये फल किसी को अमर नहीं बनाते, बल्कि ये सिखाते हैं कि सच्चा अमृत तो दूसरों की सेवा और प्रेम में निहित है। अर्जुन ने फल लिया और गांव की ओर लौट चला। उसने गांव पहुंचकर वह फल सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। फल खाते ही गांव वालों की बीमारियां दूर हो गई और उनमें
एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव वालों ने अर्जुन से प्रेरणा ली। वे समझ गए कि सच्चा सुख और समृद्धि दूसरों की मदद करने में, प्रेम और त्याग में ही है। गांव में एकजुटता और भाईचारा बढ़ गया। लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। अकाल से उभरने के लिए अकाल से उभरने के लिए मिलकर काम किया और गांव फिर से खुशहाल हो गया।